हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए ईएमसी की वर्कशीट नंबर 13 लेकर आई हूँ, जो बच्चों जिसकी हेडिंग है डर के साथ डर के पार। इसका हम पार्ट 1 करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस बार ईएमसी में आपसे मिलने आए नेहा, अमित और उनके दोस्त। नेहा को डर लगता है सबके सामने अपनी बात रखने में और अमित डरता है मेन रोड पर साइकिल चलाने में। तो बच्चों, इस तरह का डर हमारे सामने अक्सर आ जाता है कि हमको किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। इसी तरह सोचिए बाकी सबको किस किस बात से डर लगता होगा। नीचे दिए बॉक्स में लिखिए। हम सब में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है बच्चों, ठीक है। वो डर किसी इंसान का हो सकता है, रोड पे जाने का हो सकता है, साइकिल चलाने का हो सकता है, किसी को काम को करने का होता है, किसी काम को करने का भी डर हो सकता है। और फिर कुछ ऐसा भी डर होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के सामने अपनी बात नहीं कह पाते, उसका भी डर होता है। स्टेज पे जाने का डर होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका डर बच्चों के मन में बैठा होता है, ठीक है। तो इसी तरह के डर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चों लिखा है, ये एक बॉक्स बना के दिया हुआ है। पूरे हाथ की फिंगर पे आपको नेहा, अमित और उसके दोस्त देंगे, ठीक है। तो उनकी चेहरा लगा के दिखाया गया है और उन्हीं के बारे में आज हमको बात करनी है इस वर्कशीट में। आपको आगे बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है, और बॉक्स में आपको नंबर लिख के दिए गए हैं 5 तक, ठीक है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर 5 बॉक्स बना कर के दिए गए हैं। इन 5 बॉक्स में आपको अपने डर के बारे में लिखना है, ठीक है। जिसको भी जिस चीज़ से डर लगता है उसके बारे में लिखना है। मैं आपके लिए आंसर लिख के दिए हैं इसमें। तो आप पहला लिख सकते हो। पहले डर के बारे में, गहरे पानी से डर लगता है। बच्चों, बहुत तरह के डर होते हैं। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को गहरे पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको 5 लिख के दिए हैं आंसर। आप उस बॉक्स में ये आंसर लिख सकते हो। पहला है गहरे पानी से डर लगता है, दूसरा अंधेरे से डर लगता है, तीसरा तेज़ रफ्तार गाड़ी में बैठने से डर लगता है, चौथा छिपकली से डर लगता है और 5वां ऊंचाई से डर लगता है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने आंसर दे सकते हो। दिया है, क्या आपको भी डर लगता है? एक पर्ची पर लिखिए। यदि आपको एक से अधिक डर हैं तो उन्हें अलग अलग पर्चियों पर लिखिए। अपने परिवार के सदस्यों से भी ऐसा करने के लिए कहिए। सभी पर्चियाँ बंद करके एक डिब्बे या लिफाफे में रख दीजिए। उसके बाद जिस समय सभी सदस्य एक साथ बैठे हों तब पर्चियों वाला डिब्बा या लिफाफा लाएं या ले आइए और सबसे बारी बारी एक पर्ची निकालने को कहिए। जो पर्ची निकालेगा वह पढ़कर सुनाएगा कि उसमें क्या लिखा है। सब मिलकर अनुमान लगाएं कि वह डर सभी सदस्यों में से किसका हो सकता है। जिसका वह डर हो वह अपने डर को सबके साथ संक्षिप्त में साझा करे। बाकी सदस्य ध्यान रहे कि कोई किसी का मजाक ना बनाए। इस गतिविधि के अनुभव के बारे में नीचे लिखिए। अब बच्चों, इसमें क्या करना है, आपको अपने डर के बारे में पर्ची बनानी है। आपके घर के जितने भी सदस्य हैं सब अपनी पर्ची बनाएंगे और बारी बारी एक बॉक्स में या एक डिब्बे में उसे भर लेंगे। और जब सारे सदस्य साथ में बैठे हों तो उस बॉक्स में से एक पर्ची अपने अपने नाम की उठाएंगे और फिर अपने डर को साझा करेंगे। जिस चीज़ से भी डर लगता है उसको अपने मन में ना रख करके सबको बताएंगे, ताकि आप उस डर से मुक्ति पा सकें, उस डर से थोड़ा आपको कम डर लगे, ठीक है। जब हम किसी को कोई बात बता देते हैं तो बच्चों उससे थोड़ा सा हमें डर कम लगता है, क्योंकि हम किसी से शेयर करते हैं तो बात हमारा मन हल्का हो जाता है, उस चीज़ से डर हमें नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब आगे क्या करना है, इसमें लिखा है क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था, क्यों। अब आपको ये बताना है कि आपने जो भी अपने डर के बारे में बात की है उसके बारे में आसान था या फिर आपको उस डर को बताने में भी डर लग रहा था, ठीक है। अगर ऐसा था कि तो क्यों, तो इसका आंसर लिखना है हमें। तो इसका आंसर है बच्चों, पहले क्वेश्चन का, क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था, क्यों। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, अपने डर के बारे में बात करना आसान नहीं होता क्योंकि मन में हिचकिचाहट होती है और कहीं सुनने वाला हमारा मजाक ना बनाए। मन में कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती होने का डर होता है। और दूसरा प्रश्न है, क्या आप एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए, उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, इसमें हम लिख सकते हैं, नहीं, ज़्यादातर अंदाजे गलत थे क्योंकि इससे पहले परिवार में सबके डर के बारे में खुलकर बात नहीं हुई थी। तो बच्चों, इसका एक एग्ज़ाम्पल भी देना है तो हम लिख सकते हैं, मीना को छिपकली से डर लगता है और मैंने कहा था उसे ऊंचाई से डर लगता है।
तो मेरा अंदाज़ा गलत निकला। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे वर्कशीट में दिया है, आगे है क्या सबको डर लगता है, आइए एक सर्वे करते हैं। अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों या दोस्तों में से किन्हीं 10 को फ़ोन कीजिए और निम्नलिखित तालिका के बारे में जानकारी भरिए। अब यहाँ पे बच्चों आपको 10 लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, किसी से भी आप जानकारी ले सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं कि उनको किस चीज़ से डर लगता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप किस तरह से लिख सकते हो। पहले नंबर पे अंधेरे का डर या फोबिया, ठीक है, इसे कहते हैं निक्टोफोबिया। दूसरा कुत्ते से डर, इसको कहते हैं साइनोफोबिया। सांप का डर ओफिडियोफोबिया। फोर्थ नंबर पे है उड़ने का डर एरोफोबिया। और फिर है 5वें नंबर पर ऊंचाई का डर, इसको कहते हैं एक्रोफोबिया। फिर अकेले रहने से डर, उसे कहते हैं ओटोफोबिया। और रेंगने वाले कीड़े का डर, उसे कहते हैं एंटोमोफोबिया। 8वां है तेज आवाज़ से डर, उसको कहते हैं फोनोफोबिया। 9वां है पानी का डर, उसे कहते हैं एक्वाफोबिया। और 10वां है बच्चों पैनोफोबिया। पैनोफोबिया किसी अनजान चीज़, बात, घटना आदि का डर जिसके घटित होने की संभावना नहीं होती लेकिन अनहोनी का डर बना रहता है। बच्चों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम करने से पहले उन्हें डर होता है, अगर मैंने काम ये कर लिया तो टीचर को कैसा लगेगा, गलत लगेगा, वो हमें डांटेंगी, क्या करेंगी, मतलब कई तरह के सवाल जो हैं दिमाग पे चलते रहते हैं। अगर मैंने मम्मी से बोला कि मुझे पिकनिक पे जाना है तो वो हाँ कहेंगी या ना कहेंगी। मतलब कुछ बच्चे या कुछ लोग पहले से ही अंदाजे लगाने लगते हैं काम को करने से पहले ही, उसे कहते हैं पैनोफोबिया। ओके बच्चों, आगे लिखा है इस वर्कशीट को करके आपको क्या पता चला और आपने क्या सीखा, अपने परिवार के सदस्यों को बताइए और नीचे लिखिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको कैसा लगा वो आपको इस वर्कशीट में, इस बॉक्स में भरना है। तो इसका आंसर है डर सीखा जाता है, डरने की क्षमता मानव स्वभाव का हिस्सा है। कई अध्ययनों से पता चला है कि कुछ डर दूसरों की तुलना में आम है। डर चिंता, भय, आतंक और दहशत के रूप में बढ़ते स्तर पर व्यक्त किया जाता है। भय कई अवचेतन व्यवहार को रास्ता देता है। डर शरीर में जैविक घटनाओं की श्रृंखला उत्पन्न करता है, परंतु कार्य करता है। यह गतिविधि होने के बाद सभी परिवार वालों को एक दूसरे के डर का पता चल गया, जिससे सभी एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे। और ये आपकी वर्कशीट ख़त्म हुई यहाँ पे। ठीक है, आज की वर्कशीट में इतना ही था। अगर बच्चों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।